पहला दिन स्कूल का हमेशा ही बहुत एक्साइटिंग होता है। बच्चों के चेहरों पर एक अलग ही चमक होती है, जैसे कोई नया सफर शुरू होने वाला हो। नए बच्चे, नई क्लासेस और शायद कुछ नए एडवेंचर्स भी। हर कोने में कुछ नया देखने को मिलता है और हर चेहरा एक नई कहानी कहता है। इस साल तो जैसे एक्साइटमेंट हवा में घुली हुई थी। हर बच्चा अपने दोस्तों से मिलने और नए अनुभवों के लिए उत्साहित था। क्लास 5 में एकदम नया स्टूडेंट आने वाला था। कहां से? फ्यूचर से। यह सुनते ही सबकी आंखें चमक उठी। उसका नाम था वीर और वो आया था एकदम बिजली की तरह, सीधा खेल के मैदान में। उसकी एंट्री ने सबको चौंका दिया। देखने में वीर बिल्कुल बाकी 10 साल के बच्चों जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके भी बाल थोड़े उलझे हुए थे, आंखें बहुत तेज और चेहरे पे एक नर्वस सी स्माइल, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। पर उसके बारे में कुछ तो अलग था। उसकी मौजूदगी ने सबको आकर्षित कर लिया। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे, चमकीले और अजीब से, जैसे वो किसी और दुनिया से आया हो। और उसका बैग, वो तो जैसे आवाज कर रहा था। सब बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे। लंच के टाइम पे सब बच्चे वीर के आसपास जमा हो गए। सबको जानना था कि वो कौन है और कहां से आया है। तुम कहां से आए हो? सबने पूछा। फ्यूचर कैसा होता है? सबकी आंखों में सवाल थे। वीर बस शर्माते हुए मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। अलग है, उसने कहा। बहुत अलग। उसकी बातों ने सबको और भी उत्सुक कर दिया। वीर की क्लासरूम में तो जैसे जादू हो गया हो। उसके पास अजीबोगरीब गैजेट्स थे। उसका पेन हवा में तैरता था और खुद ही लिखता था। उसके लंच बॉक्स में खाना गर्म रहता था। एक बटन दबाते ही और गर्म भी हो जाता था। बाकी स्टूडेंट्स तो बस देखते ही रह गए। वाह, रोहन बोला, जो वीर के बगल में बैठता था। ये तो कमाल है। मिस शर्मा, उनकी टीचर, वो भी देखती ही रह गई। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वीर का सबसे अजीब गैजेट था एक छोटा सा गोल डिवाइस। वो उसे टाइम टेलर कहता था। ये उसे फ्यूचर की घटनाएं दिखाता था, बिल्कुल उसके हाथ पर चलती हुई फिल्म की तरह। एक दिन वीर का टाइम टेलर बहुत तेज आवाज करने लगा। यह एक अजीब और चिंताजनक संकेत था। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कुछ बुरा होने वाला है, उसने रोहन से धीरे से कहा। बहुत बड़ा तूफान कल। उसकी आवाज में डर और चिंता थी। पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने उसे मजाक समझा। आसमान तो बिल्कुल साफ था, एक बादल भी नहीं था। पर वीर जिद कर रहा था। उसकी दृढ़ता ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सच कह रहा हूं, मैंने अपने टाइम टेलर में देखा है। यह एक बहुत ही उन्नत तकनीक है। उसने तूफान का चित्र भी बनाया, काले बादलों वाला और बिजली कड़कती हुई। चित्र बहुत ही डरावना था। अगले दिन सब लोग तेज गड़गड़ाहट की आवाज से उठे। यह बहुत ही भयानक था। आसमान काला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वीर ने चित्र में बनाया था। सबको अब वीर की बात पर यकीन हो गया। पूरा दिन तूफान आया, पर शुक्र है किसी को चोट नहीं आई। सबने वीर का धन्यवाद किया। वीर तो हीरो बन गया। उसकी बहादुरी और समझदारी की सबने तारीफ की। उसने अपनी फ्यूचर की जानकारी से सबको बचा लिया। वीर की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। दिन हफ्तों में बदल गए और समय तेजी से बीतने लगा और वीर सबका दोस्त बन गया। बच्चे उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे। वो उन्हें उड़ने वाली कारों और रोबोट पालतू जानवरों की कहानियां सुनाता था। बच्चे उसकी कहानियों से बहुत प्रभावित होते थे। लेकिन एक दिन उसका टाइम टेलर लाल रंग में चमकने लगा। वीर को चिंता होने लगी। उसके फ्यूचर में वापस जाने का समय हो गया था। वीर बहुत दुखी था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को छोड़ना था। वो अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। पर वो जानता था कि उसे जाना ही होगा।
उसने अपने दिल को मजबूत किया। उसने सबको खेल के मैदान में इकट्ठा किया। सभी बच्चे उसकी बात सुनने के लिए जमा हो गए। मुझे अब जाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। सभी बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। पर मैं तुम सबको कभी नहीं भूलूंगा। उसने अपने दोस्तों को गले लगाया। उसे जाते हुए देखकर सब बहुत दुखी थे। किसी की आंखों में आंसू थे। क्या हम तुमसे फिर कभी मिल पाएंगे? रोहन ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज कांप रही थी। वीर ने उदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, शायद किसी दिन। उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर अभी के लिए बस इतना ही। वीर ने आखिरी बार अपने दोस्तों को देखा और फिर चला गया। एक और बिजली की तरह चमक के साथ वीर गायब हो गया। खेल का मैदान सन्न था। सबको उसकी बहुत याद आ रही थी। वो फ्यूचर से आए हुए इस लड़के और उसकी अद्भुत कहानियों को कभी नहीं भूलेंगे। जिंदगी तो फिर से पहले जैसी हो गई, पर अब कुछ अलग था। उन्होंने फ्यूचर की एक झलक देख ली थी, वीर की वजह से।